हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 7। हम इस वीडियो में ट्राइंगल का एरिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हमें एक कार्टेशियन प्लेन में 3 पॉइंट दिए होंगे जो कि क्या फॉर्म करते होंगे, एक ट्राइंगल। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 एंड पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। इनके बीच में जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। देखो, इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, इसका एक पैटर्न है। आपको दिख रहा है सबसे पहले है x1, आपको याद रखना है ब्रैकेट के बाहर हमेशा x की टर्म रहेगी। सबसे पहले x1, तो उसके बाद कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा y2 y3 यानी 1 2 3। फिर है x2, इसके कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 यानी कि 2 3 1। और उसके बाद है x3, तो इसके कंटिन्यूएशन में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस पैटर्न को अगर आप एक बारी समझ लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज करने से पहले इसके सारे एग्जांपल्स को हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 4 6 एंड -3 -5। तो यानी कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो x1 कितना है, x1 है हमारे पास 1, x2 कितना है, x2 है हमारे पास -4 और x3 कितना है हमारे पास, a b c इसको ले लेते हैं, x3 है हमारे पास -3। सिमिलरली y1 कितना है, y1 है -1, y2 कितना है, y2 है 6 एंड y3 कितना है, y3 है -5। एक बार ट्राइंगल का फॉर्मूला देखते हैं पैटर्न के साथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, सबसे पहले क्या होता है x1, इसके साथ कंटिन्यूएशन में y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। सिंपल, इसमें पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो हाफ की जगह हाफ, x1 कितना है 1, y2 है हमारे पास 6 माइनस y3 हमारे पास -5 प्लस x2 इज़ -4, y3 इज़ -5 माइनस y1 इज़ -1। क्लियर? देन वी हैव x3 इज़ -3, देन y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। सिंपल, सॉल्व करते हैं इसे। हाफ, अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर पहली टर्म में तो हमारे को सेम चीज़ मिलेगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है 6 माइनस -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 5 यानी कि 11। सेकेंड सॉल्व करते हैं, हमारे पास है -4, ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5 प्लस 1 यानी कि -4 प्लस -3 और यहाँ पे है -7। सिंपल, हाफ 11 प्लस 16 प्लस 21। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ 11 प्लस 16 हो गया 27, 27 में 21 प्लस करेंगे तो 848 और 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें मीटर सेंटीमीटर तो होता नहीं है और एरिया हमें पता है यूनिट स्क्वायर में आता है, तो ये हमारा आंसर है।
तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज फाउंड बाय पॉइंट ए 52, बी 47 एंड सी 7 - 4। तो सिंपली सेम वही क्वेश्चन है, सीधा ही फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्लियर? तो पुट करते हैं हाफ, ये ए पॉइंट हमारा x1 y1, बी हमारा x2 y2 एंड सी हमारा x3 y3। ठीक है, आप चाहें तो इनको अलग अलग लिख भी सकते हैं पेपर में, तो आपके लिए उससे इजी हो जाएगा। यहाँ मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगा, मैं सीधा इसको फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। x1 है 5, देन y2 - y3, y2 इज 7 - y3 यानी कि -4। ओके, प्लस x2 इज 4, y3 इज -4 - y1 यानी कि -2, प्लस x3 इज 7, y1 - y2 यानी कि 2 - 7। क्लियर? इसको सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 5 अंदर आ गया हमारा 11 प्लस 4 - 6 प्लस 7 - 5। क्लियर? हाफ, दिस बिकम 55, this become -24 and this become -35। सबसे पहले माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 55 तो ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ आएगा -9 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 2 + 3 5, तो ये आ गया हमारा -4/2 यानी कि -2। अब एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी आपका जो एरिया का आप आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आपका ये? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। एग्जाम्पल 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पार्ट दिस एंड दिस। तो सिंपली वही चीज़ है, सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है कोऑर्डिनेट में? हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो पुट करते हैं इसमें भी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं 1, ये 2 और ये 3। तो हाफ x1 कितना हो गया? -1.5, y2 इज़ -2 माइनस y3 इज़ -4 प्लस x2 विच इज़ 6 एंड देन वी हैव टू सॉल्व। हमें यहाँ पे लेना है y3 इज़ 4 माइनस y1 विच इज़ 3, देन x3 विच इज़ -3। यहाँ पे ना मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि कभी भी दो निशान एक साथ नहीं आते, तो यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट -3 और y1 माइनस y2। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। हाफ -1.5, यहाँ आ गया -6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 यहाँ पे आ गया 5। तो हाफ 1.5 को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, और हमें पता है 15 6 कितना होता है 90, तो 1.5 6 कितना हो जाएगा 9, तो ये आ गया 9। देन यहाँ पे आ गया हमारा +6, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 15। ठीक है, तो हाफ 15 माइनस 15 यानी कि कितना हो गया 0। इसका आंसर 0 आ गया। अब एक बात बताइए, अगर इसका आंसर 0 आ गया तो क्या ये 3 पॉइंट एक ट्राइंगल बना रहे थे? अगर ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल बनाते तो इनका कुछ ना कुछ तो एरिया ज़रूर आता, मगर इन तीनों का एरिया कुछ भी नहीं आ रहा। देयरफॉर ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। ये तीनों एक लाइन में हैं, तीनों एक लाइन में हैं, तभी इनका एरिया कितना आया है 0। ठीक है, इससे एक प्रॉपर्टी भी हम जान लिया कि अगर
तीनों पॉइंट का एरिया 0 आ जाए तो यानी कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट 2, 3, 4K एंड 6, -3 आर कोलिनियर। तो अब देखिए कितना यूजफुल है, अगर कोलिनियर हैं तीनों पॉइंट तो इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा ही पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्लियर। और ये हमें पता है कितना आएगा, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये 0 के बराबर आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये ट्राइंगल था आपका, तो हो गया हाफ x1 कितना है 2, y2 इज k माइनस y3 इज -3 प्लस x2 इज 4, y3 इज -3 माइनस y1 विच इज़ ऑल्सो 3। ठीक है, प्लस x3 विच इज़ 6 एंड y1 - y2 देयरफॉर 3 - k। ये हो जाएगा 0 के बराबर। अभी जो नीचे 2 है ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है ना। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2k + 3, 4 - 6 प्लस 6, 3 - k = 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2k + 6 -24 प्लस 18 - 6k = 0। क्लियर। अब देखिए 2k - 6k तो कितना आ गया, -4k, 6 - 24 तो कितना हो गया, -18 एंड ये हो गया +18 = 0। 18 से 18 गया, k की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 0/-4 विच इज़ = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू भी यहाँ आ गई 0। क्लियर हो गया ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है कि आपको 4 पॉइंट दिए हैं कोऑर्डिनेटर के और आपको कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए करना क्या है, 4 पॉइंट लिख लीजिए पहले आप। पहले तो ए ले लेते हैं हम। ए क्या कहता है, -5, 7, बी कहता है -4, -5, सी कहता है -1, -6 एंड डी कहता है 4, 5। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए इसका एरिया भी ना हम ट्राइंगल के फार्मूला से निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, इसकी एक डायगोनल बना देते हैं। ए सी इसकी एक डायगोनल बना दी, तो अब ये 2 ट्राइंगल बन गए आपके। एक ट्राइंगल बन गया ABC एंड नेक्स्ट ट्राइंगल बन गया ACD। ठीक है, तो इन दोनों में ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। सिंपल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्लियर है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में ये चीज़ लग जाएगी, एक बारी ABC में और एक बार किसमें, ADC में। जब दोनों में लग जाएगी, दोनों का एरिया आप फाइंड कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। तो ये कैलकुलेशन है बस सिंपल, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर देंगे। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।